गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 के जो क्वेश्चन बैंक है उससे सारे क्वेश्चंस करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है सारे टाइप्स के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्या क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े दो चार क्वेश्चन देखा। आज हम लोग जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के वो सारे करेंगे। और सिर्फ बता दूं कि मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन लिया हूं और इस 6 क्वेश्चन से सारे टाइप्स के कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर ये 6 क्वेश्चन आप समझ गए तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाना और वहां से कोई भी क्वेश्चन करना, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या रिकॉल कर लेते हैं सर? एक तो हमने देखा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं, बस 1 मिनट रिवाइज करेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था जिसका हम ग्राफ बनाते थे तो पेन नहीं उठता था। जिसका हम लोग ग्राफ बनाते थे तो पेन नहीं उठता था, उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते थे। लेकिन हम निकालेंगे सर क्वेश्चन में कैसे निकालते थे, तो उसका क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला था कि LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू। ये तीनों अगर सेम हो जाता था तो कोई भी फंक्शन क्या था? कंटिन्यूअस था। अगर LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों हमेशा सेम होता है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम कैसे लिखते थे? LHL लिमिट को जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे LHL लिमिट LHL, इसको क्या लिखते थे? LT x टेंस टू 0 या a। मान लीजिए यहाँ 0 हो या a हो, कुछ भी हो, तो हम ऐसे लिखते थे f ऑफ x। इसी को दोबारा लिखते थे LT x के बाद फिर हम क्या लिखते थे? h टेंस टू 0। और ये जो a है ये a माइनस है क्योंकि ये LHL लिमिट होता था। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम माइनस लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एच। LHL लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला लिखते थे? LT x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। दूसरा स्टेप LT h टेंस टू 0। ये जो a होता था वो a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच निकालते थे, तो ये LHL लिमिट होता था। RHL लिमिट क्या होता था सर? तो RHL लिमिट होता था LT x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। दूसरा स्टेप में हम क्या लिखते थे? LT h टेंस टू 0। ये क्या होता था? एफ ऑफ a प्लस h, ये निकालते थे। फिर से देखिए, LHL लिमिट निकालने के लिए LT x टेंस टू a माइनस मतलब a से छोटा वैल्यू के, तो LT h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। जो भी यहाँ रहेगा माइनस एच फंक्शन में हम लोग डालेंगे। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा समझ में आएगा। RHL लिमिट क्या करते थे? LT x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x या LT h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। और जो मेरा फंक्शनल वैल्यू होता था, फंक्शनल वैल्यू हम एफ ऑफ a निकालते थे। ये a पॉइंट कौन सा होता था? क्रिटिकल पॉइंट होता था, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे अभी क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा 100%। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन CBSE 2023 का पूछा गया, हाल का ही पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। टोटल क्वेश्चन ये था। Find the value of k for which the function fx 3x plus 5 kx square is continuous at x equals to 2। तो अब ये बोल दिया कि फंक्शन जो है x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूस है। अब पहले से बोल दिया तो हम जानते हैं अगर कंटिन्यूस होता है इसका मतलब क्या होता है? LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट और बराबर क्या हो जाता है? फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू सर क्या होगा?
तो जो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट इसको बोलते हैं, क्योंकि 2 से छोटा और बड़ा वैल्यू के लिए बोल रहे हैं तो ये हो गया क्रिटिकल वैल्यू। तो एफ ऑफ 2 जो निकालेंगे वही मेरा फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा। तब जब हमको पता है कि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL लिमिट बराबर होगा RHL लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू होगा। तो सर अब LHL लिमिट कैसे निकालते हैं? तो LHL लिमिट निकालते हैं, LHL क्या लिखते थे हम? LT x टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या लिखते थे? f ऑफ x, इसी को हम लोग क्या लिखते थे? LT, इसी को हम लोग क्या लिखते थे? LT h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस f ऑफ a लिख दे रहे हैं, f ऑफ 2 माइनस एच। वहां पे क्या लिखते थे? a माइनस एच, तो a के जगह पे क्या है? 2, तो 2 माइनस एच। बस कुछ नहीं, अब यही 2 माइनस एच का वैल्यू फंक्शन में रखेंगे। तो एल टी एच टेंस टू 0, चूंकि ये हम लोग LHL लिमिट निकाल रहे हैं तो LHL लिमिट के लिए क्या आएगा? 2 से छोटा वैल्यू के लिए जो फंक्शन दिया रहेगा, LHL लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो 2 से छोटा वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा वही फंक्शन लेंगे। तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये 2 और 2 से बड़ा के लिए, 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है? x लेस देन 2 के लिए kx स्क्वायर। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे kx स्क्वायर। तो एल टी एच टेंस टू 0, यहाँ x के जगह कुछ नहीं करना है, ये जो 2 माइनस एच है ये x के जगह रख देना है। तो क्या आ जाएगा? k इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर। सॉरी। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं है। हम जानते हैं लिमिट सॉल्व करते टाइम जब भी 0/0 का फॉर्म आ जाता है तो हम लिमिट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 0/0 का कोई फॉर्म नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो हम लिमिट, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू लगा सकते हैं। तो h का वैल्यू अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? k इंटू 2 माइनस एच टेंस टू 0 है तो h की जगह 0 रखेंगे का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू 2 माइनस 0, 0 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि ये क्या आ जाएगा? 4k। LHL लिमिट मेरा कितना आ गया? 4k आ गया। ठीक है, LHL लिमिट हो गया। अब हम लोग निकालते हैं RHL लिमिट। क्या निकालेंगे? RHL लिमिट, क्योंकि हमको पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस होता है तो LHL बराबर RHL बराबर फंक्शनल वैल्यू। तो RHL लिमिट लिखने का फॉर्मूला क्या है? LT x टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस क्यों सर? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 2 है। तो क्या लिखते थे इसको? f ऑफ x। इसी को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते थे? LT लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। क्या लिखते थे? f ऑफ 2 प्लस h। यहाँ पे क्या लिखे थे? 2 माइनस h, क्योंकि ये LHL लिमिट था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस h, और यही 2 प्लस h का एक्चुअल में फंक्शन में वैल्यू रखना है। तो हम जानते हैं RHL लिमिट मतलब 2 से बड़ा वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को लेंगे। तो देखिए इसमें 2 से बड़ा वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 के लिए 3x प्लस 5 है फंक्शन। 3x प्लस 5 है फंक्शन, तो ठीक है हम ले लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या है मेरा? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। तो अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे क्या लिखना है? 2 प्लस h। तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस h। ये प्लस 5 अलग है तो इसको हम अलग लिख देंगे। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखिए लिमिट का आ गया। लिमिट में जब भी 0/0 फॉर्म होता है तो उसे हम लिमिट नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ 0/0 का कोई टेंशन ही नहीं है, नीचे 1 है तो लिमिट का वैल्यू आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाएं तो क्या होगा सर? 3 इंटू 2 प्लस h टेंस टू 0 है तो h की जगह 0 डाल देंगे, प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, 11। और क्या बोल रहा है? हम जानते हैं कि हमें k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमको ये भी बता दिया है कि जो लिमिट है वो x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस है। तो x बराबर भाई 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब तो हम जानते हैं कि LHL लिमिट और RHL लिमिट बराबर होगा, इवन फंक्शनल वैल्यू भी बराबर होगा, F2 भी बराबर होगा।
तो LHL हमने कितना निकाला 4k बराबर RHL कितना निकाला 11। यहीं से मेरा वैल्यू आ जाएगा k का, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 11/4। सॉरी, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। बहुत सारा क्या मतलब सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। कभी वो पूछेगा k का वैल्यू, कभी a का, कभी b का, कभी c का, और बोल देगा ऑलरेडी कि ये फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 और 24 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k for which the function fx इतना is continuous at x बराबर 0। ये x बराबर 0 पे बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, यहां पे लिखा नहीं गया है is continuous at x बराबर 0। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालना है k का। तो कैसे करेंगे, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर। तो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब एक ही चीज होता है। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL लिमिट इक्वल्स टू RHL लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू। तो निकालते हैं सर हम, तो हम LHL लिमिट पहले निकालते हैं। तो LHL लिमिट का फॉर्मूला क्या था, LTX टेंड्स टू क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे 0 है क्योंकि 0 पे कंटिन्यूअस बोल दिया है। तो h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h के लिए हम देखेंगे। ठीक है, 0 से छोटा वैल्यू के लिए देखेंगे। तो LT h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 से छोटा वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन इन दोनों में आएगा। तो x बराबर 0 पर तो k है, तो 0 x बराबर ये 0 नहीं है। x बराबर 0 नहीं का मतलब होता है जब भी ऐसा किसी फंक्शन में दे रखा है, इसका मतलब ये वैल्यू x से छोटा के लिए भी हो सकता है और सॉरी 0 से बड़ा के लिए भी हो सकता है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट और बराबर क्या हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू। और इसको हमें चेक करना है, इसका LHL लिमिट LHL निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये, cos 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस लिखाए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x बाय 8x स्क्वायर। ये 2 से हम 8 को काटेंगे 4 टाइम्स में, तो ऐसा बनेगा, ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बाय, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, जब होल का स्क्वायर लिखेंगे तो। अब एक और फॉर्मूला हमको देखना होगा लिमिट में, क्लास 11th में थोड़ा हम सारा फॉर्मूला बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, सारा बताएंगे। यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एक फॉर्मूला था, साइन x बाय x इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये लिमिट का एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय 2x क्या हो जाएगा 1। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। मेरा क्या निकल गया LHL लिमिट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे RHL लिमिट। तो RHL लिमिट फंक्शनल वैल्यू अगर जब बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL तो यही आएगा।
LHL RHL यही आएगा। तो हम जानते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0 और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? x बराबर 0 पे फंक्शन का वैल्यू k है, मतलब f ऑफ 0 अगर हम लगाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? k। और LHL और RHL तो सेम है, 1 बराबर k, तो k का आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे k का आंसर आ जाएगा 1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k for which the function इतना is continuous at x बराबर 3 is continuous at x बराबर 3 is continuous तो हमें एक चीज तो पता चल गया, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3। अब बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बोल दिया इसका मतलब हम मान लेंगे कि LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू होगा। तो ठीक है, यहां से हमको k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले LHL लिमिट निकालना होगा, तो LHL निकालते हैं। LHL कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पे क्या लेंगे? सॉरी 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो x टेंड्स टू हमने 3 माइनस लिया f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 3 सॉरी h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा? 3 माइनस h, f ऑफ क्या हो जाएगा? 3 माइनस h, कुछ नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 3 माइनस h कहने का मतलब 3 से थोड़ा छोटा वैल्यू के लिए अगर चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा? देखिए x बराबर 3 पे k आ रहा है, तो बराबर 3 पे नहीं लेना है, 3 से थोड़ा छोटा लेना है। तो इस तरह का जब नॉट इक्वल टू रहता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 पर तो ये वैल्यू नहीं है, हाँ छोटा पे भी हो सकता है, बड़ा पे भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा LHL लिमिट और RHL लिमिट सेम होता है, तो कोई भी आप एक निकाले फिर लिख दे LHL लिमिट इक्वल्स टू RHL लिमिट। ठीक है, तो हम फंक्शन ले लेते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिमिट पे आ गया, अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे x टेंड्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट जो है सो हम x टेंड्स टू 3 लिख देते हैं। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में LHL लिमिट और RHL लिमिट सेम हो, अगर पता चल जाए ऐसा नॉट इक्वल टू करके लिखा हो, अगर RHL लिमिट LHL लिमिट सेम है, फिर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, x लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर हम इसमें 3 रखते हैं तो 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, 36 माइनस 36 0 और 3 माइनस 3 0, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया? याद कीजिए, ये 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया। 0 बाय 0 के फॉर्म में जब आ जाए क्वेश्चन तो उसमें हम लिमिट नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करेंगे सर? देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 3। ध्यान से देखिए,
अगर हम LHL लिमिट करके भी लेते h टेंस टू 0 करके, फिर उसमें भी 3 माइनस h करके, तो उसमें भी यही आता। लेकिन जब LHL लिमिट और RHL लिमिट हमें किसी क्वेश्चन में पता चल जाता है कि सेम है, तब हम कोई भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू डाल के। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x प्लस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 3 और डिवाइड बाय नीचे क्या है x माइनस 3, ये दोनों कट जाएगा। अब आ जाएगा x प्लस 9, अब 0/0 फॉर्म हट गया। अब डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो लिमिट का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 12। और अब हम जानते हैं कि LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों तो सेम ही आएगा, दोनों सेम ही आएगा, इसका मतलब दोनों का वैल्यू 12 आएगा। और हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू। तो हम जानते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, जो अगर लैंग्वेज में लिखना होगा, लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, फंक्शन is continuous at x equals to 3, LHL लिमिट बराबर होगा RHL लिमिट बराबर होगा फंक्शनल वैल्यू का। इसका मतलब क्या है कि 12 इक्वल्स टू होगा 12 और इक्वल्स टू होगा फंक्शनल वैल्यू, और फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है f ऑफ 3, और f ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, k दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, k का वैल्यू 12 आएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब भी फंक्शन बोल दे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट उस फंक्शन को लिख देना है कि LHL लिमिट RHL लिमिट सेम होगा। ये देखिए CBSE 2018, 22 और 24 में पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। डिटरमाइन A and B such that the following function is continuous at x बराबर 0। हमको बोल दिया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे। तो हम क्या करते हैं, LHL और RHL लिमिट निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे तो वहां से k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हम LHL लिमिट निकालते हैं, तो LHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सॉरी 0 माइनस f ऑफ x, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इसी में हम 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 0 से ये बड़ा वैल्यू के लिए है, ये 0 के बराबर है, तो ये वाला फंक्शन 0 से छोटा के लिए है। तो ये फंक्शन क्या है, x प्लस साइन एक्स बाय साइन ए, ये हो जाएगा ये वाला फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस साइन एक्स बाय साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x के जगह हमको क्या पुट करना होगा, x के जगह 0 माइनस h पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, LT h टेंस टू 0। अब एक क्वेश्चन, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हम डायरेक्ट भी वैल्यू लगा सकते हैं, और LHL लिमिट RHL लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों का अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें h लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस h। छोड़िए h से, डायरेक्ट ही इसको करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस साइन एक्स बाय साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स। तो ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस साइन 0 0 बाय, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखिए, x प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या करेंगे, ये जो साइन a प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ पे a प्लस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई, और यहीं पे a प्लस 1 इंटू एक्स से क्या करेंगे, हम
डिवाइड कर देंगे कोई फर्क नहीं होगा, ये दोनों कट के तो 1 ही हो जाएगा, सेम वही चीज बचेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा इससे। कैसे? तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस साइन एक्स, ये x को इसके साथ ले लेते हैं, डिवाइड बाय ये क्या बच जाएगा, साइन a प्लस 1 इंटू ये वाला x ले लेते हैं इंटू a प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये a प्लस 1, सॉरी ये वाला x यहाँ पे ले लिए हम, ये वाला x कहाँ पे ले लिए, यहाँ, इसका जो है वो बचा ही रहेगा, और डिवाइड बाय देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला लिख लेंगे a प्लस 1 इंटू एक्स। सर इससे क्या होगा, ये तो बहुत उटपटांग है, कोई उटपटांग नहीं है, फिर से देखो, x प्लस साइन एक्स बाय साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, इसमें क्या किए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a प्लस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि यहाँ a प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ पे भी a प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, तो यहाँ भी काम हो जाएगा, ऊपर भी साइन एक्स बाय एक्स आ रहा है, यहाँ भी काम हो जाएगा, इसलिए किए हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स, डिवाइड बाय इसको हम क्या लिख रहे हैं, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स बाय a प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स बाय एक्स आ गया, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा a प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 बाय ये भी होता है 1, इंटू यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस 1, कहने का मतलब 1 प्लस 1 2 बाय a प्लस 1, 2 बाय a प्लस 1 मेरा क्या आ गया, LHL आ गया, 2 बाय a प्लस 1 क्या आ गया, मेरा LHL आ गया है। अब हम लोग RHL निकालेंगे, तो RHL यहाँ पे देख लेते हैं, RHL क्या होगा सर, देख लेते हैं, RHL मतलब हमें क्या होगा, x से बड़ा वैल्यू के लिए निकालना होगा, तो LT x टेंस टू 0 प्लस के लिए निकालेंगे, तो 0 प्लस के लिए देखिए कौन सा फंक्शन आएगा, तो ये तो 0 के लिए आएगा, 0 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो ठीक है इसको ले लेते हैं, क्या है 2 इंटू ई के पावर साइन बी एक्स, क्या है 2 इंटू ई के पावर साइन बी एक्स माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय है बी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये RHL लिमिट है, 0 से बड़ा वैल्यू के लिए फंक्शन यही वाला है, तो ठीक है देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, LT x टेंस टू 0 प्लस के लिए हम देख रहे हैं 2 इंटू, हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं, बताते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे e के पावर साइन बी एक्स माइनस 1 बाय नीचे हम लिख देते हैं साइन बी एक्स, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं साइन बी एक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं बी एक्स। ये क्या किए सर, कुछ नहीं किए, ये दोनों अपने मन से किए, ये तो क्वेश्चन ही था, ये इसलिए किए क्योंकि e के पावर एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर साइन x माइनस 1 बाय, अगर साइन x रहता है तो वो होता है 1, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो इसलिए इसको हम जो भी यहाँ पे है e के पावर में, यहाँ पे ले आए तो e के पावर साइन x माइनस 1 बाय साइन x, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए साइन x बाय x, ये भी 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए, जो फंक्शनल वैल्यू है अगर हम निकालेंगे f0, फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे तो f0 भी 2 है। हम अब जानते हैं कि LHL लिमिट, अब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा फंक्शनल वैल्यू के, और वो दोनों क्या है, 2 बराबर क्या है K, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी LHL बराबर RHL लिमिट है, तो LHL में मेरा A का वैल्यू निकालना है, तो LHL मेरा यहाँ पे क्या है
2/a+1 बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों तो 2 ही है। तो यहां से देखिए ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 इंटू a+1। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 बराबर 2a+2, ये 2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आएगा 2a बराबर 0, तो a बराबर यहां से क्या आ जाएगा 0। हमें a का वैल्यू आ गया। a बराबर 0 होगा तो b भी क्या है, रियल नंबर है। b 0 नहीं होगा, वो रियल नंबर कोई भी होगा। मतलब ओवरऑल सभी क्वेश्चन में सॉरी ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं जो आप लोगों को करना है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर है और ये है इस कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन को आप लोग करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर -π/6। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। दोनों बिल्कुल आसान है, वही LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू और वहां से k का वैल्यू आता है। तो कंटिन्यूटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन तो इस रूल से नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन कमेंट में कीजिएगा। हम इसी रूल से उस क्वेश्चन को बनाएंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, और सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें खत्म हो जाता है। थैंक यू आज के लिए।